मित्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इंडिया एजुकेशन पाठशाला, आपकी पाठशाला। मित्रों, जैसे कि आप जानते हो, पात्रता परीक्षा बहुत करीब एक एक दिन बहुत करीब आते जा रही है और हम प्रैक्टिस श्रृंखला बना रहे हैं। तो प्रैक्टिस श्रृंखला से आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो अब कम समय में आप सिर्फ प्रैक्टिस के अलावा बहुत अधिक डीपली ना पढ़ें, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस सेट पढ़ते चलें, आपकी बहुत अच्छी तैयारी होते जाएगी। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से वाक्य जो कामना रहित हो, इसको हम क्या कहेंगे। तो ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो जो कामना रहित हो तो उसको कहते हैं हम निष्काम। क्या? निष्काम, जो कामना रहित हो। अगला क्वेश्चन है, गुरुदास की रुचि किस विषय में थी। तो ये कौन सा विषय था? गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल। तो ये था इतिहास विषय में गुरुदास की रुचि थी। ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है इन ऑप्शनों में, है ना। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है आपको। यहाँ से आपको इन चारों में शुद्ध शब्द चुनना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो शुद्ध शब्द क्या होगा आपका? अद्वितीय शुद्ध होगा। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है धेनु, सेद्धव, तुरंग। तो घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है वो होगा आपका धेनु, दूसरा, ठीक है। बाकी सब घोड़े के पर्यायवाची हैं, जैसे कि है, सदैव और तुरंग, ये सब घोड़े के क्या है? पर्यायवाची शब्द तीनों हैं, परंतु धेनु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मन में से मनस्त का अर्थ बताना है आपको। मनस्त का अर्थ क्या होगा? तो मनस्त का अर्थ इन चारों में देखना है आपको। तो इन चारों में जो मनस्त का अर्थ होगा मन में उपस्थित, ये मनस्त का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा सा हृदय में अलंकार है। तो छोटा सा हृदय में अलंकार उपमा होगा, यमक होगा, अनुप्रास होगा, अतिशयोक्ति होगा। तो यहाँ पे छोटा सा हृदय है में जो अलंकार होगा वो उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार। बताइए, अतीत का विलोम है। अतीत का विलोम क्या होगा? अतीत का विलोम ना ही समता होगा, प्राचीन नहीं होगा, आदि नहीं होगा। अतीत का जो विलोम होगा वो होगा वर्तमान। क्या होगा? वर्तमान। वर्तमान और अतीत, अंत और वर्तमान, ये विलोम शब्द है ना। अब अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अन्वेषीकरण, विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देशन एवं अन्वेषीकरण। तो जो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा दूसरे नंबर का विशिष्ट शिक्षा योजना इसका उत्तर होगा। तो मित्रों, शिक्षण सामग्री तभी प्रभावी होती है जब तो ये क्वेश्चन में देख रहे हैं, शिक्षण सामग्री आपकी जब प्रभावी होगी जब वो रंगीन हो, आकर्षक हो, महंगी हो या उद्देश्यपूर्ण हो। तो जो इसका आंसर है ये है उद्देश्यपूर्ण हो। मतलब पुस्तक का कोई उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षण सामग्री का उद्देश्य होना चाहिए, तभी वो प्रभावी होगी। तो इसका आंसर ये होगा। प्रत्येक पाठ के अंत में होना चाहिए। प्रत्येक पाठ के अंत में क्या होना चाहिए? प्रस्तावना, मानचित्र, पाठ का सार, परिशिष्ट। तो प्रत्येक पाठ के अंत में पाठ का सार होना चाहिए, है ना। पाठ का क्या होना चाहिए? सार होना चाहिए प्रत्येक पाठ के अंत में। ये क्वेश्चन याद भी रखते जाना है, बस देखते ही नहीं रहना है आपको, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो जो माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो छात्रों को द्रुत गति से स्वसर तथा मौन पठन करने की प्रेरणा देना, या दूसरा उसमें अभिनय संवाद की योग्यता उत्पन्न करना, या तीसरा उन्हें व्याकरण का उच्च ज्ञान प्रदान करना, या चौथा मातृभाषा का ज्ञान देना। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी इसका उत्तर होगा। माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो मातृभाषा का ज्ञान देना इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है,
डाल्टन पद्धति का हिंदी शिक्षण में दोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी, वो होगी, निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा कौन सी भाषा होगी? वो होगी आपकी मातृभाषा। कौन सी भाषा होगी? मातृभाषा, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी क्या है? तो कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी कौन सी है? या सॉरी, सावधानी नहीं है, ठीक है। कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी नहीं है। अब सावधानी जो नहीं है उसे छांटना है हमें। तो पहली देखते हैं, कथा वस्तु बालकों के स्तरानुसार हो, बिल्कुल सही बात है, ये तो सावधानी है। उसमें गतिशीलता और क्रमबद्धता हो, बिल्कुल सही बात है, ये भी होना चाहिए। कथा वस्तु में भयानक और वीरभत्स दृश्य ना हो, बिल्कुल सही है। अब चौथा देखते हैं, कथा वस्तु उद्देश्य विहीन हो, बिल्कुल गलत बात है, यही आंसर हो जाएगा आपका। उद्देश्य होना चाहिए कहानी का, है ना, कहानी शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, इसलिए ये तीनों चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे और ये ऑप्शन गलत, मतलब ये आंसर यहाँ, इसका आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, निम्न में से देश रक्षा में कौन सा समास है? तो देश रक्षा में कौन सा समास है? देश रक्षा को सबसे पहले आप विच्छेद करके देख लेंगे। देश की रक्षा, देश की रक्षा, देश रक्षा। तो जो की वर्ड आ रहा है ये विभक्ति आ रही है, मतलब कि ये है तत्पुरुष समास का भाग। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? देश रक्षा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, है ना, तत्पुरुष समास है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर बनाया गया है? तो उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया शब्द कौन सा है? तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा तीसरा, इसका उत्तर होगा तीसरा, विदेश। विदेश जो है ये उपसर्ग से बनाया गया है, ठीक है, वी इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद कौन सा है? इन चारों में से आपको बताना है। उपर्युक्त, इस प्रश्न में उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो उस उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद लास्ट वाला होगा, उपरी धन उक्त। निम्न में से तपोभूमि में कौन सी संधि है? तो तपोभूमि में कौन सी संधि है आपको बताना है। ये चार ऑप्शन है, यण, गुण, व्यंजन, विसर्ग। तपोभूमि, तो ओ आ रहा है, तपोभूमि, तपोभूमि में संधि विसर्ग संधि होगी, ठीक है। जब भी ओ आए तो ये मान के चलिए कि विसर्ग संधि में तपोभूमि, तो वो विसर्ग संधि होगा। अगले क्वेश्चन में, निम्न में से रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तेजस्वी का विलोम शब्द क्या है? तो तेजस्वी का विलोम शब्द आपको बताना है, क्रांतिमान, निस्तेज, या प्रकाशमय, या प्रतावी। तो ये सीधा सीधा आंसर है इसका, तेजस्वी का निस्तेज, तेजस्वी का निस्तेज विलोम होगा। दोस्तों आपके लिए मैं इतने ज़बरदस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, शॉर्ट में वीडियो ना देखें, बहुत से क्वेश्चन नहीं तो आपके छूट जाएंगे। भाषा पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए? भाषा पुस्तकालय में मतलब भाषा की लाइब्रेरी में किस प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा साहित्यिक पुस्तक ज़्यादा होनी चाहिए भाषा पुस्तकालय में, ठीक है, साहित्यिक होनी चाहिए, ये बाकी नहीं भी रहेंगी चलेगा, परंतु साहित्यिक पुस्तक भाषा की पुस्तकालय में होना अनिवार्य है। अब आपको अगले क्वेश्चन में बताना है, मौन वाचन सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है। कौन सी चीज़ के लिए मौन वाचन सर्वश्रेष्ठ नहीं है? गद्य के लिए, या फिर कविता के लिए, कहानी के लिए, उपन्यास के लिए? तो आपको बता दें कि ये कविता के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है मौन वाचन, ठीक है। बाकी सब चीज़ों के लिए तो मौन वाचन ठीक है, कहानी, उपन्यास, गद्य सबके लिए मौन वाचन ठीक है, परंतु कविता के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी डिस्टर्ब के लिए, चलिए, बोलना कौशल से महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल से महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? चारों में देखें, मधुर वाणी,
संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण, अलंकारित भाषा का प्रयोग। तो बोलना कौशल से महत्वपूर्ण है अलंकारित भाषा का प्रयोग। अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले मैं प्रैक्टिस सेट में पढ़ा चुका हूँ इसको। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत किस विधि में? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत याद रखेंगे आप, ये आपकी निगमन विधि होगी। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट के सिद्धांत की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अशुद्ध उच्चारण का कारण है? तो अशुद्ध उच्चारण का कारण कौन सा है, आपको इन चारों में से बताना है। तो अक्षर ज्ञान, प्रयत्न लगाओ, या तो अक्षर ज्ञान या प्रयत्न लगाओ, ये तीनों ही गलत होंगे आपके ऑप्शन। इसमें जो अशुद्ध उच्चारण का कारण है वो वागेंद्रियों में विकार, वागेंद्रियों में विकार के कारण अशुद्ध उच्चारण निकालता है बच्चा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? तो भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? केवल पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बिल्कुल गलत। केवल दूसरों की बात सुनकर समझ सके, बिल्कुल गलत। सिर्फ केवल वाले शब्द पर ध्यान देना है, अगर केवल वाले वर्ड आए हैं तो ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और यदि चौथे ऑप्शन में आपके लिए दिया हुआ है कि पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके, बोलकर अपनी बात कह सके एवं दूसरों की बात सुनकर समझ सके, यही आपका बहुत ही अच्छा उत्तर ऑप्शन होगा। तो ये उत्तर आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन है, LSY गोत्सकी के अनुसार भाषा एक अनार्जित योग्यता है। दूसरा, चिंतन भाषा को निर्धारित नहीं करता है। या तीसरा, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। या भाषा चिंतन को निर्धारित करता है। तो जो इसका उत्तर होगा, सबसे सही उत्तर ये होगा तीसरा, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो इस ऑप्शनों को समझ करके ही उत्तर देना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में एक ध्वनि के लिए अब चार ऑप्शन पढ़ना है। एक ही संकेत है, या दो संकेत है, या तीन संकेत है, या कोई संकेत नहीं है। तो हिंदी में एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत है। बताना है अगला क्वेश्चन में आपको, व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? तो व्याकरण निम्न में से किसकी है? तो ये है भाषा की पाठ्य वस्तु है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन के वर्ग होते हैं। तो व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 2 वर्ग। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा 5 वर्ग। व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बसंत का विलोम शब्द क्या है? निम्नलिखित में से बसंत का विलोम शब्द आपको इन चारों में से बताना है। बसंत का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो उत्तर है, बसंत का विलोम पतझड़ होगा। क्या होगा? पतझड़ इसका आंसर होगा। अब आगे बताना है आपको, निम्नलिखित में से विधानवाचक वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, विधानवाचक बताना है आपको इसमें से। रोहन ने खाना नहीं खाया है, ये नहीं है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये भी नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है, ये आपका होगा विधानवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, मुहावरा आंखें नीली पीली करना। मुहावरा आंखें नीली पीली करना का निम्न में से अर्थ है। तो मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, आंखें नीली पीली करना। इस चारों ऑप्शनों में आपका उत्तर होगा नाराज होना। नाराज होना, आंखें नीली पीली करना का जो अर्थ होता है वो होगा नाराज होना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नांद का अर्थ क्या है? नांद का अर्थ बताना है चारों ऑप्शन में से आपको। तो नांद का जो अर्थ होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी। नांद का अर्थ होगा सी, आवाज़। नांद का क्या होगा? आवाज़। अगला है, जो बहुत समय तक ठहर सके के लिए एक शब्द का चयन कीजिए भाई। जो बहुत समय तक ठहर सके, तो इसको चारों में से इसका जो आंसर होगा वो होगा चिरस्थायी। चिरस्थायी कहते हैं जो बहुत समय तक ठहर सके। जो बहुत समय तक ठहरता है उसको चिरस्थायी कहते हैं।
इस क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा शब्द का चयन करना है। समूहवाचक, समूह बताने वाला वर्ड चयन करना है आपको। तो इसका सीधा सीधा उत्तर होगा सेना। सेना में, समूह में सेना होती है ना, इसलिए समूहवाचक संज्ञा शब्द सेना होगी। निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण होता है? तो भाग जाता है जब छात्र, जब क्या होता है, बहुत अधिक गृह कार्य होगा, या फिर अरुचि के विद्यालयी कार्यक्रम, या फिर अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। तो ये सभी कारणों के कारण बच्चा पलायन होता है। आखिरी ऑप्शन देख पा रहे हैं, बहुत अधिक गृह कार्य, अरुचिकर विद्यालय का कार्यक्रम और अध्यापक का पक्षतापूर्ण व्यवहार। तो ये सभी कारणों से क्या है, बच्चा पलायन हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको और बच्चे को शिक्षा देना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हो मेरे चैनल के माध्यम से, तैयारी कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही आप प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। क्योंकि मैं क्वेश्चन, मेरे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, आप अन्य वीडियो भी देखते होंगे, पर मेरे क्वेश्चन अलग ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने छाट करके और बहुत एनालिसिस करके ये क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे प्रैक्टिस सेट को देखते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।